इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शगुन दीदी सागर, गुणायतन मंत्री, दामाद श्री दिनेश जी जैन, पुत्री प्रीति जैन, नाती नातिन दिशा जैन, उन्नत जैन, प्रमाण सागर भक्त परिवार। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। गृहस्थ जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले सूत्रों में आचार्य कुंद हमें 5 अनुव्रतों को अंगीकार करने की प्रेरणा देते हैं। थूले तस्काय बहे, थूले मोशे अदत्त थूलेय, परिहारो पर महिला, परिग्रहारंभ परिमानम। इन 5 अनुव्रतों की चर्चा के क्रम में हमने अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत पर चर्चा की। आज बात है 5वें अनुव्रत की, जिसे आचार्य कुंद ने परिग्रहारंभ परिमाणम के रूप में उल्लिखित किया है। परिग्रह और आरंभ का परिमाण मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा अगर आसक्ति होती है तो धन पैसे से होती है। विषयों की आसक्ति से भी प्रगाढ़ आसक्ति धन की आसक्ति दिखती है, क्योंकि विषयों की आसक्ति एक उम्र के बाद मंद हो जाती है और एक उम्र में ही प्रकट होती। खासकर वासना की आसक्ति एक उम्र के बाद शुरू होती है और उम्र ढलने के बाद कम हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। लेकिन धन की आसक्ति एक छोटे से बच्चे में भी होती है। दूध पीते बच्चे को भी कहो तो कागज फाड़ देगा, नोट नहीं फाड़ेगा। और कब्र में पांव लटक जाने तक लालसा बनी रहती, बल्कि बढ़ती है, घटती नहीं। आचार्य कुंद कहते हैं जीवन को सुखी बनाना है तो इसका परिमाण करो। आज कुछ सवाल आपसे करता हूं। आप लोग पैसा कमाते हो कि नहीं कमाते हो? किस लिए कमाते हो? पैसा कमाते हो किस लिए कमाते हो? 4 सवाल है। क्यों कमाना, कितना कमाना, कैसे कमाना और कब तक कमाना। पहला सवाल, क्यों कमा रहे हो? कमाते रहे हो ना, किस लिए? बोलो मनीष। हाँ, परिवार के लिए। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक बड़ा उद्यमी था और कम उम्र में उसने काफी बड़ा विस्तार किया अपने व्यापार का। लेकिन व्यापार इतना बढ़ गया कि परिवार को समय ही नहीं दे पाता था। वो हर हफ्ते में 5 दिन तो बाहर ही रहता, कभी 7 दिन भी हो जाए, लेकिन 2 दिन से ज्यादा हफ्ते में घर नहीं रह पाता। और उसका काम जंगलों से जुड़ा हुआ था, तो जंगलों में रहता था, बीड़ी पत्ते का काम था। जंगलों में जुड़ा रहता, महीनों महीनों जब बीड़ी पत्ते का सीजन आता तो जंगलों में भी रहना पड़ता। और वो ऐसा बहुधंधी कि कोई भी काम बोल दो तो बढ़ जाए, पैसा बहुत कमाए। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने उसके सामने मुझसे कहा, महाराज जी इनको कुछ समझाइए, ये बस पागल ही बने होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तो बोला, महाराज जी मैं कुछ नहीं, बस इन्हीं लोगों के लिए करता हूँ।
जैसा अभी कहा, परिवार के लिए कमाते हैं। हाँ, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस इनके लिए कमा रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने छूटते ही कहा, महाराज हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। ये परिवार के लिए कमाने की बात करते हैं, ये पूछो इनके पास परिवार के लिए वक्त है? क्यों कमाते हो? सबसे पहला उद्देश्य कमाने का है जीवन का निर्वाह। कमाई की शुरुआत आदमी जीवन के लिए करता है, जरूरतों की पूर्ति के लिए कमाना है, समझ में आता है। लेकिन कमाना ही तुम्हारी जरूरत हो जाए तो समझ में नहीं आता। क्यों कमाते हो? अपने जीवन की जरूरतों की पूर्ति के लिए। जब तक तुम्हारे जरूरतों की पूर्ति हो रही है तुम कमाओ, मुझे उससे कोई आपत्ति असहमति नहीं है। लेकिन पहले अपने मन को पलट करके देखो कि तुम अपने जरूरत की पूर्ति के लिए कमा रहे हो या केवल कमाने के लिए कमा रहे हो। अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए कमा रहे हो या कमाने के लिए कमा रहे हो? और जरूरतों की पूर्ति के लिए कमा रहे हो तो तुम्हारी जरूरतें कितनी हैं? कितनी हैं? हाँ, कोई नहीं है ना। क्या हुआ? एक बार एक सवाल आया मेरे पास शंका समाधान में कि महाराज दुनिया में सब प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन ये कैश केवल मनुष्यों के पास क्यों है, बाकी अन्य प्राणियों के पास क्यों नहीं? हमने कहा ऐसा केवल इसलिए कि अन्य प्राणियों के पास केवल पेट है और मनुष्य ने अपने साथ पेटी अटैच किए हुए। मनुष्य ने अपने साथ पेटी अटैच कर रखा है और पेट के साथ पेटी अटैच कर रखने के कारण वो कैश के पीछे पागल है ना। सवाल है कितना, क्यों कमाना? पहला सवाल। जब तक ये कंसेप्ट सही नहीं होगा जीवन आगे नहीं बढ़ सकेगा। हकीकत में अगर कहूं तो आजकल लोग जरूरत के लिए कम कमा रहे हैं, कमाना ही उनकी जरूरत है। एक सज्जन जो बड़े संपन्न, काफी लंबा चौड़ा कारोबार, मैंने कहा भैया आप 70 साल की उम्र हो गई और एक बीमारी भी आ गई है तो थोड़ा सावधान हो जाओ, अपने आप को डाइवर्ट करो। महाराज फिर मैं करूंगा क्या? ये एक समस्या। नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? सवाल इस बात का है कि तुम्हारे लिए करणीय क्या रह गया? केवल गोरख धंधा या आत्मोद्धार भी? अगर तुम्हारा करणीय केवल गोरख धंधा है तो ये बहुत बड़ी भूल है। इस गोरख धंधे से मुक्त होकर अपने आत्मोद्धार की बात भी सोचो, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तुम कितना भी कमा लो, गोरख धंधा करते करते एक दिन थक कर हार जाओगे और मर जाओगे, बचेगा कुछ नहीं। अपने लिए जो करने योग्य है वो करो। तुम्हें ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसे सार्थक बनाओ, सफल बनाओ। तो क्यों कमाना? अपने मन से पूछो, मैं जीने के लिए कमा रहा हूं या कमाने के लिए जी रहा हूं? जीने के लिए कमा रहा हूं या कमाने के लिए जी रहा हूं? उत्तर अपने से पूछना, दूसरे से नहीं। अगर जीने के लिए कमा रहे हो कमाओ, लेकिन कमाने के लिए जी रहे हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। यानी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एक प्रकार से बधुआ मजदूर बने हुए हो। बधुआ मजदूर क्या करता है? खटता है। खटता क्या? उसे खटना पड़ता है, जी तोड़ खटता है। लेकिन
उसका कोई लाभ उसे नहीं मिलता। मिलता है क्या? जिसके लिए खट रहा है वो उसी के लिए अर्पित हो जाता, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम जीने के लिए कमाओगे तो वो तुम्हारे काम आएगा, लेकिन कमाने के लिए जियोगे तो खटोगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक दिन सब छोड़ करके जाओगे। इसलिए क्यों कमाना? क्यों तो क्यों कमाना, इसका उत्तर क्या है? जीने के लिए कमाना, जरूरत के लिए कमाना। और चलो एक कदम और आगे बढ़ जाता हूं, जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ? क्या करो? जरूरत के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए कमाओ। इसके अलावा क्या काम है? हाँ? दान, वो सब जरूरतमंदों में आ जाता है। जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ, इसके अलावा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं एक बात कहता हूं, जरूरत के लिए कमाने में कदाचित पाप होगा, पर जरूरतमंदों के लिए कमाओगे तो केवल पुण्य होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा दान होगा, योगदान होगा। तो जरूरत के लिए कमाना पाप है, जरूरतमंदों के लिए कमाना पुण्य है। तुम किसके लिए कर रहे हो? महाराज, ना मैं जरूरत के लिए कर रहा हूं, ना जरूरतमंदों के लिए कर रहा हूं, मैं तो केवल कमाने के लिए कमा रहा हूं। तो उसको क्या कहेंगे हम? जो जरूरत के लिए कमाए वो उसकी व्यवस्था है, जो जरूरतमंदों के लिए कमाए ये उसकी उदारता है, और जो केवल कमाने के लिए कमाए ये उसकी मूर्खता है। तुम किस स्थिति में जी रहे हो? तुम विवश हो, उदार हो या मूर्ख, तय तुम्हें करना है। बात थोड़ी चुभ सी रही होगी। एक दिन एक ने कहा, महाराज आपके सारे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, आपके सारे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप पैसों के बारे में बोलते हैं ना, तो बड़ा खलबली मचने लगती कि आज तो क्या होगा। ये क्या है? ये तुम्हारी प्रगाढ़ लालसा की अभिव्यक्ति है। तो पहला सवाल, क्यों कमाना? ये आपको खुद में निश्चित करना है। चलिए, जरूरत के लिए कमाएं, परिवार के लिए कमाएं, ठीक है। कितना कमाना? कितना? यहां तो आचार्य कह रहे हैं परिग्रहारंभ परिमाणम। परिग्रह का परिमाण, आरंभ का परिमाण यानी आपाधापी का परिमाण, भाग दौड़ का परिमाण। बहुत विशेष शब्द को ध्यान में देना है। भाग दौड़, ओवर, सब लोग आजकल तो बिल्कुल दौड़ ही रहे हैं, ठहरने का तो कोई काम ही नहीं है। 24 घंटे एक ही धुन, खाने तक के लिए वक्त नहीं। लोग कहते हैं महाराज हम रोटी के लिए कमाते हैं, पर कमाने में इतने लीन हो जाते हैं कि रोटी के लिए वक्त नहीं जुटा पाते। बोलो, है ना? रोटी के लिए कमाना समझदारी है, समझ में आता है, लेकिन कमाने में इतना मगन हो जाना कि रोटी खाने का ही वक्त ना मिले तो क्या काम? हा? मैंने सुना घनश्याम दास बिड़ला ने उनके परिवार में एक व्यवस्था बना रखी थी कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन किया करते थे। उनके ही परिवार के संभवतः आदित्य बिड़ला 2-4 दिन शाम के भोजन में उपलब्ध नहीं हो पाए। उनसे पूछा गया
क्या बात है, आज 3 दिन से तुम भोजन में नहीं आ पा रहे हो समय पर, क्या वजह है? 3 दिन से तुम भोजन में क्यों नहीं आ पा रहे हो? उसने कहा काम ज्यादा है इसलिए नहीं आ पा रहा हूं। उन्होंने उसी दिन उसकी 5 कंपनियों को बसंत बिरला के लिए ट्रांसफर कर दिया और कहा तुम्हारे पास काम इतना अधिक है कि खाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए खाने के लिए टाइम निकालो, काम के पीछे परेशान मत हो। ये देखेगा, ये दृष्टिकोण। और तुम अरे ठीक है चलेगा। एक बात बोलूं, जितने पैसे वाले हैं ना उनकी थाली को जाके देख लेना, पैसे वालों की थाली को जाके देख लेना, थाली में कुछ नहीं मिलेगा, लूखे फुलके, उबली लौकी और मूंग के दाल के अलावा नसीब ही नहीं है उनके बेचारे के लिए। रसोईया ने थाली लगाई, सेठ ने थाली देखी तो थाली में रोटी में घी ज्यादा थी। उसने जोर से आवाज लगाई, रोटी में इतनी घी क्यों? रसोईया आया, कहा मालिक माफ करना, भूल से मेरी थाली आ गई, भूल से मेरी थाली आ गई, उसका तो पुण्य ही नहीं है कि भोग पाए। कहां जा रहे हैं? बात समझने की है। संत कहते हैं पैसा कमाना, पर पैसे के पीछे पागल मत होना। एक बात अंतस में अंकित कर लो, धन जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं। तो साधन को साधन की भांति रखो, उसे साध्य मत बनने दो। तो कितना कमाना? बोलते हैं महाराज जी, आप लोगों का उपदेश सुनेंगे और हम लोग कमाना कम कर देंगे तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? हमारे देश की इकोनॉमी का क्या होगा? लोगों का रोजी रोजगार का क्या होगा? मैं आपको एक बात कहता हूं, संपन्नता के लिए निषेध नहीं है और कमाने के लिए भी निषेध नहीं है, पर होश के साथ कमाने का निर्देश है। चक्रवर्ती तो विपुल धन का स्वामी होता है कि नहीं होता है? इस धरती पे सबसे ज्यादा संपदा अगर है तो चक्रवर्ती के पास होती है। सार्वभौम एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है ना, लेकिन क्या वो उसको अपना नहीं मानता? उसके प्रति उसके मन में स्वामित्व नहीं होता। वो केवल कस्टोडियन बन करके जीता है। उसके अंदर इस बात का हर पल श्रद्धान रहता है, मेरे पास भले हैं, मेरे नहीं है, मेरा तो केवल मैं हूं। ये समझ होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो कमाओ, जरूरत के लिए कमाओ, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, कितना कमाओ जितने में तेरी जरूरतों की पूर्ति हो जाए और जरूरतमंदों की पूर्ति कर सको। जहां जरूरत हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे लोक के क्षेत्र में हो, चाहे लौकिक कार्य में हो, चाहे पारमार्थिक कार्य में हो, जो कमा रहा है उसको लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। तत्परता से कमाओ और उदारता से लगाओ। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तत्परता से कमाओ, उदारता से लगाओ। आप लोग कमाते तो खूब तत्परता से हो, लगाने में हाथ संकोच करके रखते हो, खींच करके रखते हो। नहीं, उदारता और भागम भाग नहीं, आरंभ से परिमाण करो। आज परिग्रह का परिमाण करने की बात की जाती है। लोग 10 प्रकार के परिग्रह के परिमाण की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये आउटडेट हो गया।
आज आपको कितना कमाना मैं बताऊं? कितना कमाना है बता दूं? हाँ, जितने में तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित न हो, मन की शांति खंडित ना हो, परिवार का प्रेम बना रहे और धर्म कार्य के लिए समय निकलता रहे, उतना कमाओ। अपने स्वास्थ्य के मूल्य पर पैसा कमाना पागलपन है। लोग भाग रहे, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, भाग रहे बस अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, अवसर है, अवसर है। अरे भैया, तुम आदमी हो, बैल थोड़ी। क्यों ये आरंभ है, भाग दौड़ है, जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ किसके लिए? अपने मन से पूछो। मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दूंगा। अभी तो लोगों की ये हालत है, 24/7, 24 घंटे 7 दिन बस एक ही धुन। फिर उसके कारण क्या होता है? जब पैसा कमाने में टेंशन आता है ना, तो फिर डायबिटीज होती है, कार्डिक प्रॉब्लम होता है, फिर ब्लड प्रेशर खराब होता है, फिर अन्य तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। आप देखिएगा ज़्यादातर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स जो 35 क्रॉस कर चुके हैं, उन सबको आप देखिएगा तो सब डायबिटीज के शिकार हो गए हैं या कगार पर पहुंच गए। क्यों? ये अतिरिक्त आपाधापी का नतीजा है। कितना कमाना? पहला, मन की शांति खंडित ना हो। पहला यहां से शुरू करता हूं। कहां? पहले मन में टेंशन, दबाव, प्रेशर नहीं। व्यापार उतना ही करो जितने पर तुम उस पर हावी रह सको। व्यापार पर जब तक तुम हावी हो, तुम्हारा जीवन सेफ है। जिस दिन व्यापार तुम पर हावी हो गया, तुम असुरक्षित। सिस्टम बना के करो। मैंने अशोक जी पाटनी के यहां देखा, जब मैं उनके यहां था, उनके ऑफिस में था, दिखाया तो ऑफिस में कुछ नहीं, थोड़ी सी कुछ फाइलें पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, महाराज मैं जब कभी आता हूं, मेरा इतना ही काम है, मैं इन फाइलों को देखता हूं और इसमें से महाराज एक भी फाइल मेरे व्यापार की नहीं है। वो सारी फाइलें क्या होती है, जो आरके फाउंडेशन के द्वारा लोगों को चैरिटी करते हैं, विधवाओं को, अस्वस्थ लोगों को, स्कॉलरशिप, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए करोड़ों रुपया उनका जाता है। बोला, महाराज मेरा यही काम है, जब भी आता हूँ 2 घंटे 3 घंटे में इसमें देता हूँ, सबको रिकमेंड करता हूँ, उनका पैसा भेजता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा फिर काम? बोले मेरे आदमी करते हैं, हमको तो केवल चेक पर साइन करना, हमको कुछ नहीं करना। हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है और उसका ही परिणाम है। आज देखो, इतने बड़े कारोबार के धनी होकर वो धार्मिक सामाजिक कार्यों में कितना समय निकाल पाते हैं। तुम अपना ऐसा सिस्टम बना लो और फिर कमाओ जितना कमाना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इतना ही कमाओ, समझ रहे हैं ना? आज के संदर्भ में परिज्ञा के परिमाण का मैं एक नया रूप बता रहा हूं, जितने में मन की शांति खंडित न हो, दिमाग पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं कमाना है, व्यापार पर राज करना है। इसे अपना उसूल बनाओ, सिस्टम बना के चलो। और आजकल तो सब कुछ इसी सिस्टम से चलता है। जो मैनेजमेंट के जानकार लोग हैं, वे सलाह भी देते हैं कि अगर आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ानी है तो भाग दौड़ कम करो। सन 2010 में इंडिया टुडे में भारत के अप्रैल का अंक था और उसके पत्रिका में भारत के 100 रसूखदार लोगों के नाम थे। उसमें से 2 जैन बंधुओं का नाम था, विनीत जैन, समीर जैन, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से, बेनेट कॉलमैन ग्रुप से। उन दोनों का नाम क्यों दिया गया? भारत के 100 रसूखदार लोगों में उन दोनों का नाम क्यों दिया गया, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने
अपने कारोबार में खुद को केवल नीतिगत मामलों तक सीमित रखा और 20 सीईओ अपनी कंपनी में रखे। 20 सीईओ अपनी कंपनी में रखे और खुद को नीतिगत मामलों तक सीमित कर लिया और अपने बिजनेस में 300% की ग्रोथ दी। ये मैनेजमेंट है। हम टेंशन क्यों लें? लेकिन जब आसक्ति होती है तो लोग गड़बड़ करते हैं। चवन्नी खोजने के लिए अठन्नी का तेल जला देते है ना। हाँ, चवन्नी खोजने के लिए अठन्नी का तेल जला देते हैं। लोग चवन्नी खोजने के लिए अठन्नी का तेल जलाते हैं और मैं चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाता हूं। है मेरे पास टेक्निक। चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाऊंगा। है मेरे पास वो आर्ट। समझ गए? ज्यादा मगजमारी करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं भिंडर में था, एक दिन अपने प्रवचन में ये बात कहा, संयोग तो उसी दिन अशोक जी पाटनी आ गए। वो प्रवचन सुने और ने कहा महाराज आज आपने जो बोला ना वो वही मैं करके आया हूं। बोले क्या? बोले महाराज जी आपके लिए उदाहरण है। उनको अपना वंडर सीमेंट का एक्सपांशन करना था। उनकी बोर्ड बैठी और बोर्ड में सब लोग कह रहे थे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दे। तो लोकल जो वेंडर थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो जिस काम को 25 करोड़ में कर रहा था, अशोक जी ने वही काम 35 करोड़ में एल&टी को दिया। 10 करोड़ ज़्यादा, 35 करोड़ में एल&टी को दिया। सब ने बोला ये काम 25 में हो रहा, 35 में क्यों कर रहे? ये भी तो उन्हीं को पेटी कॉन्ट्रैक्ट देगा। बोले देगा, पर ये बताओ इस आदमी के पास इंजीनियर कितने हैं, इसके पास और साधन कितने हैं? बोले जोड़ेगा। बोले 3-4 महीना लग जाएगा। बोले लगेगा। हमारा काम लेट होगा। बोले हाँ। बोले एल&टी के पास? बोले ये सब चीज़ें हैं। तो हम बोले ये बताओ हमारे पास बैंक का इतना लोन है, हमारी फैक्ट्री अगर 3 महीना भी लेट हुई तो हमारा ब्याज कितना लगेगा? ब्याज कितना लगेगा? और प्रोडक्शन लेट होगा तो वो कितना बड़ा नुकसान होगा। महाराज जी मैंने अपना बीटो लगा के निर्णय लिया। आप बताओ 700 करोड़ का लोन है, 3 महीना भी अगर लेट हुआ तो कितना इंटरेस्ट जाता है? आप हिसाब लगा लो। महाराज मैंने चवन्नी का काम अठन्नी में करा के रुपया बचाया कि नहीं बचाया? दिस इज आर्ट। ये मैनेजमेंट है ना। व्यापार का सिस्टम ऐसा बनाइए जिसमें आपकी शक्ति अल्प लगे और आमदनी अधिक हो। पहले तो व्यापार का चुनाव ही ऐसा करो। कैसा व्यापार चुनो बताओ? आज तो महाराज आप हमारे मतलब की बात कर रहे हैं। चलो बता देता हूं व्यापार कैसा चुना। जिसमें न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता हो, वैसा काम करो। न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता, जिसमें इन्वॉल्वमेंट कम हो और इनकम अधिक हो और हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो। यह व्यापार चुनना चाहिए। तो अपना सिस्टम बनाओ, उस हिसाब से कमाओ। कितना कमाना? जितने में मन की शांति खंडित ना हो। फिर शरीर में, दिमाग में टेंशन नहीं तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ज्यादातर बीमारियां तो टेंशन जन्य है, तो शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। फिर परिवार का प्रेम मेंटेन होना चाहिए। आजकल पैसों के पीछे तो परिवार का प्रेम ही नष्ट हो जाता है। औरों को तो जाने दो, आजकल लोग पैसा, प्रेम कब बनता है? जब आप एक दूसरे के साथ समय दो, साथ दो। अब तो पति पत्नी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। अक्सर पत्नियों को इसी बात की शिकायत होती कि हमारे साहब को टाइम ही नहीं है। पति अक्सर बहुत बड़ा व्यापारी था, उद्यमी था, लेट आता था। एक दिन रात के 12 बजे आया, बोला जल्दी खाना परस। पत्नी कही ये कोई टाइम है 12 बजे रात में आने का? रोज रोज आप ऐसा करते हैं? अरे पूछ मत, मुझे मरने की फुर्सत नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। पूछ मत, मुझे मरने की फुर्सत नहीं, मैं बहुत 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 बिजी हूं। पत्नी रोज के इस डायलॉग को सुनकर झल्ला पड़ी। अरे ठीक है, मरना है तो थोड़ा देर से मरना, मरना है तो थोड़ा देर से मरना। मैं भी अभी बहुत बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं, मुझे अभी रोने की फुर्सत नहीं।
अरे तुम्हारे पास समय नहीं हो, खुद के लिए समय नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, तो फिर तुम्हारी इस मगजमारी का अर्थ क्या है? लगाम लगाओ। मन की शांति खंडित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगाओ। शरीर का स्वास्थ्य अगर प्रभावित होने लगे, व्यापार में रोक लगाओ। और परिवार का प्रेम प्रभावित होने लगे तो विराम लो। मेरी पहली प्राथमिकता व्यापार नहीं, मेरा परिवार होना चाहिए, क्योंकि मैं परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूं। समझ रहे? अधिकतर लोगों की शिकायत, बच्चों की, बड़ों की, टाइम ही नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम मिला भी तो सोशल मीडिया है, बस सबकी उंगलियां ऐसे चलते रहती। कहां प्रेम? हाँ, सबकी यही शिकायत है ना? तो टाइम निकालना सीखिए। परिज्ञारंभ परिमाणम का ये आज के समयानुरूप अर्थ है। और व्यापार इतना कीजिए जिससे जब समय हो, अवसर आए, तो धर्म कार्यों में आप समय निकाल सके। आज देखो जितने भी फेस्टिवल है ना, उन फेस्टिवलों को एंजॉय कौन करता सबसे ज्यादा मालूम? तुम्हारा जो मजदूर वर्ग है ना, वो 4 दिन नहीं करना काम तो नहीं, पूरा आनंद। देखो पूरा काम बंद है। राजस्थान के कारीगर 15 दिन नहीं आएंगे। वो दिवाली में गए तो डोल देव उठनी 11 के पहले आएंगे नहीं। तुम्हारा काम हो तो और ना हो तो। और तुम बोलो 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान है, कैसे आए, दुकान धंधे का क्या होगा? अरे भैया, क्या मजबूरी है तुम्हारी? यही बदलना चाहिए। तो कितना करे, कब तक करे, कब तक करे? 60 साल में रिटायर होता है आदमी। व्यापारी टायर्ड हो जाता, रिटायर नहीं होता। कब तक व्यापार करो? जब तक तुम्हारी संतान व्यापार को संभालने में समर्थ ना हो, तब तक तुम व्यापार करो। जिस दिन संतान व्यापार संभाल ले, उस दिन तुम अपने आप को निवृत्त कर लो, रिटायरमेंट लो। हमने तो मारवाड़ी में कहावत सुनी है कि जिस दिन बाप के पांव की जूती बेटे के पांव में आने लगे, बाप रिटायरमेंट की तरफ सोचना शुरू कर दे और बेटे को दायित्व सौंपना शुरू कर दे, तब जीवन संतुलित होगा। लेकिन क्या करें, लगे हैं। और उसके कारण बड़ा गड़बड़ भी होता है। जनरेशन गैप के कारण रोज माथा पच्ची होती है। बाप अलग सोचता है, बेटा अलग सोचता है। पिता अपने ढंग से व्यापार करना चाहता है और बेटा अपने तरीके से कराना चाहता है। रोज किटर पिटर होते रहती है, किचकिच होती रहती है। कब तक चलाए और कैसे कमाएं? तसल्ली के साथ कमाए, नीति के साथ कमाए, एक सही पॉलिसी अपना करके कमाए, शॉर्ट टर्म नहीं चलाएं, धीरे धीरे आगे बढ़े। समझ गए? एक पैसा कमाने की लालसा मन में मत रखना। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कल्पना कभी मत करना। तो जीवन में आप रस ले पाओगे, जीवन का सार पा पाओगे। तो परिग्रहारंभ परिमाणम, परिग्रह का परिमाण, आरंभ का परिमाण। यदि तुम्हारे पास परिग्रह है भी तो परिग्रह ही मत बनो, संग ही बनो। धन है, मौका लुटा दो। भामा शाह के पास धन था, तभी तो उन्होंने राणा प्रताप के लिए सब सौंप दिया। ये राष्ट्र को जरूरत था, जरूरत के लिए उनने अर्पित कर दिया। धन नहीं होता तो क्या करते? तो धनी होना बुरा नहीं है, धन से चिपके रहना बुरा है। धन का संग्रह हो, परिग्रह नहीं। बस ऐसी सोच विकसित कर लो। समझ गए? नदी में बांध क्यों बनाया जाता है? पानी रोकने के लिए कि पानी को रोककर उसे सही जगह पहुंचाने के लिए? हाँ, है ना? बांध बना लिया, पानी रोक लिया और पानी निकाले नहीं तो क्या होगा? विप्लव आ जाएगा और क्या होगा? सब तहस नहस हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं, बांध बनाओ, धन जोड़ो, कोई बुराई नहीं।
लेकिन जिस रफ्तार से पानी आ रहा है उसी रफ्तार से छोड़ते भी जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। जितनी कमाई उतना लगाते जाओ तो तुम्हारा धन तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा, तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा। तो परिग्रहारंभ परिमाणम, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। आप अन्य तरीके से परिग्रह का परिमाण नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, पर जो 4 बातें मैंने आज आप सबसे कही है उनको आपको देखना है। 4 सवालों पर विचार करके पैसा कितना कमाना, परिग्रह कितना रखना, मन की शांति खंडित न हो, शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित न हो, परिवार का प्रेम बना रहे और धर्म कार्य के लिए समय निकाला जा सके। यदि यह आपने कर लिया तो आप राजा हो, आपका जीवन धन्य है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ज्ञान जीवन का सार है, पर सवाल ज्ञान को पहचानने का है। हम लोग ज्ञान किसको मानते हैं? सच्चे अर्थों में आज जिसे ज्ञान के रूप में समझा जाता है वो ज्ञान नहीं, केवल सूचनाओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। और उस अर्थ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ज्ञान आज आपके गूगल के पास है। जिस व्यक्ति का ज्ञान केवल मस्तिष्क तक सीमित रहता है उसे गूगल ही समझना चाहिए। वो जड़ ज्ञान है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। गूगल में इतने सारी सामग्री है, वो हमारे किसी काम की है नहीं। पर जो ज्ञान हृदय में उतर जाता है वो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। आज के संदर्भ में 4 बातें कहूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जीना है, सब जीते हैं, पर जानकर जियो। आप जी रहे हो कि नहीं? जानकर जी रहे हो या बिना जाने? जी रहे हो, क्यों जी रहे हो है आपको पता? एक दफे मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? एक युवक ने कहा, इसलिए कि अभी मरे नहीं। वो जीता हुआ भी मरा ही हुआ है। जीना है तो पहले जानो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ये ज्ञान होना चाहिए। अपने होने का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपनी उपस्थिति का एहसास, ये होना चाहिए। आप सब बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हो यहां, अज्ञानी तो कोई है ही नहीं, है ना? है ना? पता है तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहने को हम बड़ी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें कर देते हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो व्यक्ति को खुद का ही अता पता नहीं। सबसे पहली बात, जानो, अपने आप को जानो। कभी मन में आता है अपने विषय में जानने का? हमारी जो भी दृष्टि होती है सब बहिर्दृष्टि होती है। ज्ञान का प्रयोग भी यदि मनुष्य करता है तो अपने बाहरी आवरण को सजाने के लिए। सच्चे अर्थों में वही ज्ञान है जो हमारी अंतरात्मा को निर्मल बनाए। जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है,
मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इसको अच्छे से छानो, पहचानो। जब हम अपने आप को जानते हैं तो हमारी दिशा और दृष्टि सब परिवर्तित हो जाती है। बहुतेरे लोग कहने को बहुत ज्ञानी हैं, पर संतों की दृष्टि में सब के सब अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना ही पता नहीं है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हो? क्या जवाब दोगे? उज्ज्वल पाटनी। ये उज्ज्वल पाटनी कौन है? हम सबने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है और उसमें ही अपने आप को मान रखा है कि बस मैं यही हूं। हर व्यक्ति की एक छवि, मैं मुनि प्रमाण सागर हूं, मेरी ये छवि है और मैंने उस छवि को बना दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला मुनि हूं, प्रख्यात प्रवचनकार हूं, हजारों मेरे भगत हैं, लोग मेरे एक पल के दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। ये मैं हूं। कब से हो और कब तक रहोगे? कब से हो, कब तक रहोगे? जब से बोलना शुरू कर दिए तुम्हारी ये छवि बनती गई और तुमने उस छवि को अपनी छवि मानना शुरू कर दिया। जब तक बोल रहे हो तब तक ये छवि बनी रहेगी। जिस दिन चले जाओगे सब अप्रासंगिक हो जाएगा। और चले जाने की बात तो बहुत दूर की है, एक दिन जीते जी भी हर मनुष्य को अप्रासंगिक होना पड़ता है। एक दिन अप्रासंगिक होना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा शरीर है ना, तुम लोगों की भीड़ कब तक है? जब तक यहां से मिल रहा है। जब ये सब बंद हो जाएगा ना, तो तुम लोग भी कहोगे ठीक है, आप कहीं दूसरी जगह जाओ। ये एक बहुत बड़ा सच है। पर मैं अगर अपने आप को ये मान लूं तो मैं पूरी ताकत उसी को मेंटेन करने में लगाऊंगा। मेरा सारा समय, मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा चिंतन और मेरी सारी चेष्टा केवल उसमें होगी। और जब वो पुष्ट होगा तो मैं और फूलूंगा और उस पर चोट लगेगी तो मुझे गुस्सा आएगा। यही हमारे जीवन को विचलित करने के बड़े कारण हैं। अगर मैं जानूं कि मैं कौन हूं तो ये सब चीजें छूट जाएगी। यथार्थ क्या है? मैं हूं। मेरे साथ जितने भी विशेषण जुड़े हैं ना, वो मैं नहीं हूं। न मैं मुनि हूं, न अमुनि हूं, न मैं ज्ञानी हूं, न अज्ञानी हूं, न मैं अवक्ता हूं, न वक्ता हूं, न मैं पंडित हूं, न मैं मूर्ख हूं। मैं हूं। क्या? मैं हूं। बस हूं, उसकी अनुभूति करो। जिसने इसे जान लिया कि मैं हूं, बस समझ लो वही ज्ञानी है। सबसे पहले जानो, मैं केवल एक आत्मा हूं। मेरे साथ जुड़े जितने भी विशेषण हैं वे सब मेरी कल्पना है, संयोग के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, यथार्थ नहीं है। ये भाव बोल अंदर जग जाए तो तुम्हारा सारा अभिमान और तुम्हारी सारी आसक्ति पल में विलीन होगी। फिर तुम संसार में रह करके भी उसमें रम नहीं सकोगे। वो आत्मा केवल ज्ञानी नहीं होता, जानने वाला आत्मा नहीं होता, अपितु जागृत आत्मा होता है। एक सुप्त व्यक्ति में और एक जागृत व्यक्ति में क्या अंतर होता है? सोया हुआ आदमी कौन होता है? जब आप नींद में रहते हैं, सोए रहते हैं, दिन दुनिया से बेखबर बेसुध होकर सोते हैं, कुछ अता पता होता है क्या? और कईयों की तो ऐसी प्रगाढ़ नींद होती है कि नींद में कोई उसको उठा के बिठा भी दे तो उसको पता नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्त अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध ना हो, और जागृत अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपनी शुद्ध हो, बुद्ध हो।
आप सब जागृत हो? आप सब जागृत हो? बोलो। महाराज अभी तो जाग ही रहे हैं। हाँ, नहीं हो तो सो क्यों रहे हो? ये भी पता है कि हम जागृत नहीं है, सो रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल है। सोए हुए आदमी को तो पता ही नहीं रहता कि हम सो रहे हैं, पर तुम सबको पता है कि हम सो रहे हैं। संत कहते सोए को जगाना बहुत सरल है, पर जो सोने का अभिनय कर रहे हैं उन्हें जगा पाना बहुत मुश्किल है। यही हाल तुम लोगों के साथ। काश तुम्हें इस बात का एहसास होता कि हम सच में अभी सोए हैं, हम जागृत नहीं हैं, तो बदलने में देर नहीं लगती। हम भी कभी सो रहे थे। जिस पल मुझे भीतर से इस बात का एहसास हुआ कि मैं सो रहा हूं, मेरी आंखें खुली, मुझे सुध हुई, बुध हुई, अपने स्वरूप की पहचान हुई, गुरु चरणों में अर्पित कर दिया, आज यहां पहुंच गया। जानो, जागो, अपनी सुध होनी चाहिए, अपनी बुध होनी चाहिए, जीवन की सच्ची समझ होनी चाहिए। जाग जाओ। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये तो सब सपना है। जिस दिन जाग जाओगे उस समय समझ में आएगा कि मेरे साथ जो चीजें हैं वो क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध। कोई व्यक्ति सपने में राजपद पाले और देख ले कि वो चक्रवर्ती हो गया, चक्रवर्ती का साम्राज्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या होगा? सपना जितनी देर तक है तब तक वो यथार्थ है, और सपना टूटते ही क्या होगा? राज खो गया। तकलीफ होगी राज के खोने से। तुम्हारे जेब से 10 का नोट गिर जाए तो तकलीफ होती है, होती है। इतना बड़ा साम्राज्य खो गया, आंसू नहीं बहाते? क्यों नहीं? कभी सोचा? रोज सपने देखते होंगे। अरे महाराज, आप सपने देखने की बात करते हैं, हम तो रात में क्या दिन में भी देखते हैं और सपने ही देखते हैं। और फिर कुछ भाई लोग सपना दिखाते भी हैं। ये जितने मोटिवेटर्स हैं, बुरा नहीं मानना, ये तुम्हारे अंदर सपना जगाते हैं, तुम्हें सपना दिखाते हैं। पर मैं बताऊं, ये सब तुम्हें बाहर से समृद्ध बनाने के रास्ते हैं। जिस दिन तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी बात कही गई, अच्छी बात कही गई उज्जवल के द्वारा, कि जितने भी बड़े कारपोरेट घराने हैं वे सब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। मैं इतनी बात जानता हूं, पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है जितना इसकी जड़ें गहरी होती है। स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन की रूट है, जड़ है। उसे, उसके सुरक्षा के बिना जीवन सुरक्षित है ही नहीं। इस बात को जो जानेगा, वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उसे कहीं से प्रभावित नहीं होने देगा। जड़ को मजबूत बनाओ, सच्चे स्वरूप को जानो। इस निद्रा को त्यागना है, जागो। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है, उतनी देर जाग के जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जागो। सपना टूटता है, तुम जागते हो तो चीजें खो गई, साम्राज्य खो गया, उसका दुख नहीं, और मिल गया उसकी खुशी नहीं। जागृत मनुष्य की यही पहचान है, जो पाने में गुमान न करे और खोने में गम न हो, वो समझना जागा हुआ है। जो पाकर बोराए और खोने में बौखलाए, वो सुप्त आत्मा है। न बोराना है न बौखलाना है, क्योंकि जो
पाया वो भी मेरा नहीं, जो खोया वो भी मेरा नहीं, जो पाया वो भी एक सपना है, जो खोया वो भी एक सपना है। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो बस मैं हूं। अंतर में ऐसी समझ होनी चाहिए, और यही समझ मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। एक जागृत व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, माइनिंग के कारोबार से जुड़े हुए। अपने राज्य में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति, उनके यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पहुंच गए। 200 आदमी की टीम पहुंची। उन्होंने आए, बोले आइए रहिए, आराम से खाइए पिए, नाश्ता पानी कीजिए, जो आपको देखना है देख लीजिए, मेरा सब ट्रांसपेरेंट है, मेरा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अखबारों में बहुत सारी खबरें छपी, इतना डिक्लेरेशन कराने बोल रहे, ये कर रहे वो कर रहे। हालांकि आज तक का रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी रेड में आज तक किसी को ईमानदारी का, ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, और उस डिपार्टमेंट से कभी मिलेगा इसकी मुझे संभावना भी नहीं। संयोग से उनके परिवार का एक सदस्य मेरे पास आया, खबरें मेरे कानों तक आ चुकी थी। मैंने पूछा क्या हाल चाल है। उसने मेरे सामने उन्हें फोन लगाया, तो उन्होंने जो बात कही वो एक जागृत मनुष्य की पहचान है। उन्होंने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, गुरुदेव को बोलो आशीर्वाद दे, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा, मुझे इतना पता है कि मैं गलत नहीं हूं। एक साधारण व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो पहले गिड़गिड़ाता महाराज से कहो कोई आशीर्वाद दे, कोई मंत्र फूके, कोई चमत्कार कर दे ताकि इनकी बुद्धि सलट जाए, मेरा मामला ठीक हो जाए। ध्यान रखना, सामने वाले की बुद्धि को ठीक करने की ताकत किसी मंत्र में नहीं है, पर अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए रखने की सामर्थ्य हर व्यक्ति के पास है। अपनी बुद्धि निर्मल रखो तो ये झमेला ही नहीं हो। तो जानो, जागो, फिर त्यागो। किसको त्यागना है? मोह को, आसक्ति को, अभिमान को, इसे त्यागो। ये सब उलझाने वाले कारण है, ये रुलाने वाले कारण है, ये दुखदाई है, इसी के कारण सारी परेशानियां हैं। एक बात गांठ में बांध के रखना, मुझे दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं खुद हूं। मेरे भीतर का अज्ञान, मेरे भीतर का मोह रूप परिणाम ही मुझे दुखी करता है। इसे त्याग दो तो हर पल आनंद है, फिर कुछ कहने और करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस अज्ञान को त्यागो, इस मोह को त्यागो, अंदर से जागोगे, ये अपने आप इसे त्याग दोगे, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जानने और जागने के बाद, त्यागने के बाद जो तुम जियोगे, उस जीवन का रस ही अलग है, आनंद ही अलग है। हर पल आनंद, एक अलग प्रकार की अनुभूति। वास्तविक जीवन ही वही जीवन है जिसमें सहजता हो, सरलता हो, समरसता हो और सकारात्मकता हो। जीने का मजा तो तभी है। अपने मन को पलटकर देखो, पल में मासा, पल में तोला। थोड़ी सी तारीफ कर दूं खिल जाते हो, और कोई टिप्पणी कर दे तो खौल जाओगे। पल में खिलना, पल में खोलना, ये क्या परिणति है तुम्हारी? इनसे उपरत हो। और ये योग्यता तुम्हारे भीतर, ये क्षमता तुम्हारे भीतर, ये प्रतिभा तुम्हारी है।
पर तुम्हें उसका पता ही नहीं, तुम उसे जानते ही नहीं। असल अध्यात्म यही है, ज्यादा कुछ नहीं। इन 2 लाइनों को चरितार्थ कर लो। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यही तो जीने का सार है, सारे धर्म का निचोड़ है। यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया तो जीवन को एक नई ऊंचाई मिलेगी, हम अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। आज उज्ज्वल पाटनी, जिसके बारे में सुना तो हमने बहुत सालों से था, एक लंबे अंतराल के बाद मेरे पास तो शायद पहली बार आना हुआ, आज उसके विचारों को मैंने सुना। निश्चित आज समाज में इसकी भी ज़रूरत है, पर हमें एक बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए, हम केवल अपनी बाहरी पर्सनालिटी को चमकाने की कोशिश में न लगे, अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने की कोशिश करें। असली व्यक्तित्व जब निखरता है तो जीवन में एक अलग प्रकार की चमक प्रकट होती है, वह धर्म और अध्यात्म से ही है। आज के समय में अध्यात्म की या धर्म की जितनी आवश्यकता है, मैं समझता हूँ आज से 50 बरस पहले उतनी नहीं थी, क्योंकि आज अप डाउन्स ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। अगर वो व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता विकसित कर ले तो आज बहुत सहजता से जी सकता है, और यह केवल तत्व ज्ञान के बल पर ही संभव है, यह अध्यात्म के बल पर ही संभव है। हम इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं उज्ज्वल को भी आशीर्वाद देता हूँ कि इसके साथ भगवान महावीर की देशना को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करे, उस अध्यात्म को जो भगवान महावीर ने सर्वोदयकारी कहा, जो सबके कल्याणकारी के रूप में देखा, वो सबके जीवन में घटित हो और हम अपने और सबके जीवन को अच्छा बना सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शगुन दीदी सागर, गुणायतन मंत्री, दामाद श्री दिनेश जी जैन, पुत्री प्रीति जैन, नाती नातिन दिशा जैन, उन्नत जैन, प्रमाण सागर भक्त परिवार।